Hello students, we are going to start a new chapter that is the algebraic expressions and identities. ये चैप्टर बेटा आपके 7th और 8th में दोनों में काम करेगा, ठीक है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द algebraic expressions and identities. इसमें आप जितने भी एक्सप्रेशंस किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे और आइडेंटिटीज़ के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है बेटा? जैसे इसमें आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी वगैरह पढ़ा होगा। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहीं से निकल के आता है वो। तो देखो, एक वर्ड होता है टर्म, यहाँ से सब कुछ बनता है। तो टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक कांस्टेंट और एक होती है बेटा आपकी वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट में आपकी जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, जैसे आपका 1 2 3 4, मतलब ये ऐसी वैल्यूज़ जो कभी चेंज ना हो। और वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ जो इक्वेशंस या क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज हो जाए, जैसे x y z, a b c p q r। ये क्या है कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे x - 4 = 0, अभी क्या है, x के सामने 1 है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = ये इधर जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4, मतलब अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मान लो x + 4 = 0 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बेटा -4। तो चेंज हो गई ना, एक बार यहाँ पे प्लस में आएगी और एक बार आ गई आपकी माइनस में। तो ये वेरिएबल्स वही होते हैं जो आपका चेंज हो जाए। तो इसमें बेटा पूरा आता है a b c से पूरा लेकर z तक, ये आपके हो गए वेरिएबल्स। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट वन इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब बेटा होता है, मोनो मतलब सिंगल, मियल मतलब टर्म, या इसे हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगल पॉलिनोमियल जो सिर्फ एक ही से बने, एक ही टर्म से बने। जैसे मैंने लिख दिया 4x, इसमें सिर्फ बेटा एक ही टर्म है। जैसे मैं लिखता 4x + 3, तो 1 और 2 इसमें दो टर्म होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4x एक्सप्रेस किया है, तो से ये हो गया आपका सिंगल टर्म। बाइनोमियल होता है बेटा दो टर्म, कोई भी दो टर्म, 4x जैसे +3 लिख दिया मैंने, तो ये हो गया बेटा आपका बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो गए, एक ये और एक ये। ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म होते हैं, जैसे 2x + y + 3, ये हो गया आपका सिंगल, ये हो गया दो, ये हो गया तीन टर्म, मतलब ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल बेटा वो होता है जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं। अब कितने भी टर्म लिख दो आप, 2x + y + z + xyz + 2yz -4 = 0। तो इसमें क्या है, तीन से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका पॉलिनोमियल। अब इसी के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आपका प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। वो कैसे किए जाते हैं, चलिए वो चीज़ हम जानते हैं। तो बहुत से बच्चों को क्या है कि मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, एडिशन में भी रहता है। एडिशन में x + x वो x² कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में भी x + x 2x कर देते हैं, ठीक है। तो आज इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ आपको करना क्या है। जैसे हमें एडिशन करना है, तो एडिशन में क्या होता है बेटा,
एडिशन में क्या है, जैसे हमने x और प्लस x ऐड किया, तो देखो हमेशा क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है हमेशा सेम वैल्यू हम उतार देते हैं वेरिएबल्स की, सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसमें कोई भी स्क्वायर या क्यू हम नहीं लगाते, ठीक है। तो सेम वैल्यू उतारनी है बेटा, तो देखो जहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, इसके भी आगे हमने 1 ले लिया, तो इसकी ये क्या है, मैंने क्या बोला, इसकी सेम वैल्यू उतार देते हैं, तो ये हो गया x और 1 हो गया 2। अब दूसरा एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, जैसे 4x + 2y, ठीक है, आपको इसको ऐड करना है 2x + 4y से, तो आप क्या करेंगे कि देखो सेम है, तो ये मैंने सेम लिख दिया, अब 4 + 2 6 हो गया, प्लस फिर से x और x है तो यहाँ सिर्फ x आएगा और 4 और 2 हो गया 6। ये रूल होता है आपका एडिशन का। अब हम चलो इसके आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं बेटा, सेम रूल होता है, बस क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे 4x + 2y माइनस करना है आपको 2x - y से, ठीक है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, देखो इसके आगे हम 1 मान लेते हैं ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता, तो y का y सेम हो गया आपका, सेम वेरिएबल, मैंने सेम वैल्यू बताया था, वेरिएबल की सेम वैल्यू उतारते हैं, तो 2 में से 1 गया तो बेटा 1 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया, इसका भी मैं भी कारण बताता हूँ। 4 में से 2 गया 2 और ये सेम वैल्यू आपकी x, ठीक है। कुछ नियम होते हैं प्लस करने के, वो आप जान लीजिए। हम अगर प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर आता है बेटा प्लस, प्लस और माइनस करते हैं तो इसमें क्या है, आप ग्रेटर देन देखते हैं, ग्रेटर वैल्यू देखते हैं, ठीक है। जिसकी भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसी का आंसर आएगा, मतलब माइनस या प्लस, ठीक है। और अगर आप माइनस प्लस माइनस करते हैं, माइनस का एडिशन करते हैं, तो बेटा इसमें क्या करते हैं कि आपका साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, साइन किसका रहेगा, माइनस का, लेकिन हम परफॉर्म करेंगे एडिशन, हम उन दोनों का एडिशन करेंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस रहेगा। जैसे इसमें क्या था, वही है 2x + 2x अगर हमने ऐड किया तो x + x हो गया, और जो 2 और 2 4 हो गया, मतलब 4x हो गया। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x ये प्लस का है बेटा, आगे कुछ नहीं तो प्लस का ही माना जाता है, और माइनस हो गया 6x। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का ज़्यादा है, मैंने क्या बोला कि प्लस माइनस का अगर कोई परफॉर्म हो रहा है तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है हम उसी का साइन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनस का साइन ज़्यादा है तो माइनस ले लिया। अब कितना ज़्यादा है, तो 6 में से 4 गया बेटा 2x, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लो चलो इसका लेते हैं एग्जांपल, तो इसमें क्या आएगा बेटा, जैसे -2x और -6x, ये क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि साइन आपको माइनस का ही आएगा, लेकिन जो करेंगे हम एडिशन करेंगे, परफॉर्म रहेगा वो क्या है, इसका एडिशन रहेगा, 6 + 2 8, और ये हो गया बेटा आपका x, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमारा प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ क्लियर होता है। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आएगा प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो हमेशा आएगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो इसका भी हमेशा माइनस आएगा, और बेटा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका प्लस। ये आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रूल और होता है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो बेटा पावर होती हैं, पावर ऑफ सेम वेरिएबल, तो इसमें क्या होता है, हमेशा पावर क्या है, ऐड हो जाती है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, प्लस को लेके एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे 2x इंटू 2x अगर हम करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू का तो हमेशा अलग मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 2 2 ज़ा 4। अब x का अगर x में करेंगे तो मैंने क्या बोला, पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे x इंटू अगर हमने x किया तो इसके पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 इजिकल्स टू x की पावर 2, मतलब 4x की पावर 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा और एक्सपेंड करके देखते हैं इसको। जैसे 2x की पावर 3 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4x की पावर 2 में। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8। अब क्या करना है, पावर का एडिशन करना है मैं एक वेरिएबल्स के साथ। तो x की पावर एक 3 है और एक 2 है, तो प्लस 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा x की पावर 5। तो यहाँ आ गया x की पावर 5। ठीक है, तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। चलो एक प्लस और माइनस का देख लेते हैं। ये प्लस प्लस का मैंने बता दिया, अब प्लस माइनस का देखते हैं। देखो 2x इंटू माइनस 4x अगर आपको करना है तो क्या आएगा बेटा, जैसे 2 इंटू माइनस 4 तो क्या हो गया, प्लस का और माइनस का करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का 4 2 ज़ा 8। अब x इंटू एक्स है तो x की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x की पावर 2, दैट इज x की पावर 2। ये हो गया प्लस माइनस का। सेम होता है बेटा माइनस प्लस का। अब देखते हैं माइनस माइनस का। जैसे 2x इंटू 4x और दोनों आपके माइनस माइनस के हो गए, तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 4 ज़ा 8। और माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो ये प्लस आगे आ जाएगा। इसको लगाने की प्लस को हमें ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो x का x में करेंगे तो बेटा पावर जोड़ कितना आ जाएगा, x की पावर 2। अच्छा, ये तो हो गया सेम वेरिएबल्स में। अब थोड़ा अगर वेरिएबल डिफरेंट दिए होते हैं तो उसमें कुछ नहीं करते हैं बेटा, सीधे सीधे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2x इंटू 2y करना है आपको, तो न्यूमेरिक का न्यूमेरिक कर लो सेम पहले की तरह, 2 2 ज़ा 4। अब x का अगर मल्टीप्लाई y में करोगे तो आएगा आपका सीधे से xy, इसमें कोई पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती हैं। जैसे 4xy इंटू 2z, तो क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8। अब xy का मल्टीप्लाई अगर z में करेंगे तो आ जाएगा आपका xyz सिर्फ, बस। तो ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पढ़ते हैं मोनोमियल बायनोमियल के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो सबका मैं एक एक एग्जांपल बताता जाऊंगा, आप लोग क्लियर करते जाना। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोनोमियल का, मोनोमियल से मल्टीप्लाई, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी भी। तो मोनोमियल का सबसे पहले करते हैं मोनोमियल के साथ। ठीक है, तो एक मोनोमियल मैं लेता हूँ 4x इंटू दूसरा मोनोमियल मैं लेता हूँ जैसे बेटा 2y, तो इसका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और x का y से करेंगे तो बेटा xy। अगर सेम में करेंगे जैसे 2x इंटू 4x सेम वेरिएबल का करेंगे तो मैं बता चुका हूँ 8x स्क्वायर। ये हो गया मोनोमियल टू मोनोमियल। अब मोनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे बायनोमियल से, तो देखो एक मोनोमियल लिख लो कुछ भी, जैसे मान लिया लिख लिया 6x मल्टीप्लाई। अब बायनोमियल का अगर हम करते हैं तो हम ले लेते हैं 2x प्लस 4। ये हो गया बेटा आपका बायनोमियल और ये हो गया आपका मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म, बायनोमियल मतलब डबल टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसका रूल होता है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, तो 6x का मल्टीप्लाई अगर हम 2x में करते हैं तो क्या आएगा, 6x इंटू 2x, क्या आएगा बेटा 6 2 ज़ा 12 और पावर का क्या हो जाता है एडिशन, तो 12x स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा, इधर लिख देता हूँ, दैट इज़ 12x स्क्वायर
अब देखो बीच में एडिशन है, एडिशन लगा लिया। अब इस टर्म का फिर इसमें करेंगे तो 6 4 जा 24। यहाँ पे कुछ नहीं है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे x है तो सिर्फ x रख देंगे। ये हो गया आपका मोनोमियल टू बाइनोमियल। जैसे ये तो हो गया बेटा आपका डिफरेंट टर्म का, हाँ सॉरी क्या बोलते हैं सेम टर्म का। अब अगर मैं डिफरेंट टर्म का लेता हूँ तो जैसे 6x का मल्टीप्लाई करना है आपको 2y प्लस 4 में, तो क्या आएगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। अब x का y में करेंगे, मैं आपको जितने भी इसके में रूल्स अब आ रहे हैं वो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, रूल्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, अभी बार बार नहीं मैं वही बताऊँगा। x का मल्टीप्लाई करेंगे y से तो xy प्लस 6 का 4 से 24, और ये x है तो इसका x आ जाएगा केवल बस। ये हो गया मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब आता है बेटा ट्राइनोमियल। कोई भी एक मोनोमियल ले लो, मान लो मैं ले लिया मोनोमियल 3x, इसका मल्टीप्लाई करना है। अगर बेटा मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो बीच में है वो मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाया तो इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे मैं यहाँ इनटू का साइन भी लगा दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो 3x का मल्टीप्लाई हमें करना है किसी भी ट्राइनोमियल में, तो ट्राइनोमियल हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, जिसमें आपका एक सेम वेरिएबल का भी है, एक डिफरेंट का भी है और ये कांस्टेंट का भी है। तो इसका कैसे करेंगे, सेम वेरिएबल मतलब x जो सेम वेरिएबल की पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 3x इंटू 2x मतलब 3 2 जा 6 और x स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे तो 3xy प्लस 3xy। अब बेटा 3x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6x। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में सब कुछ आ जाता है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब कुछ आ जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा आपका पॉलिनोमियल का, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। मोनोमियल का ही मल्टीप्लाई करना है तो हमें कोई भी एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमने ले लिया 2x। अब पॉलिनोमियल है तो बेटा कुछ भी लिखते चले जाओ, कितना भी लिखते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 टर्म से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मान लिया 3x प्लस 2y प्लस 2xy प्लस 3xyz प्लस 4yz प्लस 2। तो अब देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा, जितना भी आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट और बन रहे होंगे। इसका इसमें करेंगे सेम वेरिएबल है 3 2 जा 6x स्क्वायर, पावर ऐड हो गई, प्लस डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और 2 2 जा 4। अब डिफरेंस वेरिएबल तो x का करेंगे y में तो xy प्लस, अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, 2x का आपको मल्टीप्लाई करना है 2xy में, तो देखो 2 2 जा 4। अब x का जब आप इसमें करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे xy में तो क्या आएगा, देखो x का x में करोगे तो वेरिएबल कितना है x, यानी इसकी पावर हो गई 1, ठीक है। हम इसे थोड़ा अलग लिख लेते हैं, x और ये y, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इसकी पावर बेटा कितनी है 1 और इसकी पावर 1 है। तो x की पावर अगर वेरिएबल अगर सेम है तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब x की पावर 2, और साथ में y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ ही में y का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये होता है इसका नियम। तो 2x का मल्टीप्लाई अगर 2xy में करेंगे तो आएगा बेटा देखो 2 2 जा 4। अब x का पहले x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और ये क्या है y मल्टीप्लाई में ही है तो आएगा आपका सिर्फ y, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्लस, सेम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया वही इसमें अप्लाई करना है। 2 3 जा 6, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर y में करेंगे तो y और z में करेंगे तो z, ठीक है। ये आपके वही आ गए और इसका इसमें किया तो x स्क्वायर आ गया। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ उसी पे करेंगे, बस थोड़ा इधर उधर चेंजिंग हो जाती हैं वैल्यूज़। अब इसमें करेंगे प्लस 2 4 जा 8,
अब देखो x के साथ कोई वेरिएबल सेम वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x y z 3 वेरिएबल्स आ गए आपके x y z। अब कांस्टेंट में करेंगे तो सेम उसी की तरह 2 2 4x। ये हो गया आपका मोनोमियल का कॉन्सेप्ट ख़त्म सबके साथ, बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के साथ। अब क्या बचता है आपका, सिर्फ बचता है आपका बायनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ और पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, चलो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम। तो बेटा कितनी भी वैल्यू कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, देखो जब बायनोमियल और ट्राइनोमियल का करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक बायनोमियल लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया 2x + 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको ट्राइनोमियल में, ठीक है। तो मैंने लिख लिया 4x + 3y + 2, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें हमेशा रूल रहता है कि जो ये आपका पहला टर्म है उसको सबके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इसका नंबर लेंगे, ठीक है, बाद में इसका दूसरे वाले का नंबर लेंगे। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x का करेंगे तो 8x², 2x का 4x में गया तो 8x², क्योंकि सेम वेरिएबल है, प्लस देखो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे 2 3 6। अब ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, दैट इज़ xy प्लस 2 2 4x। अब क्या आया बेटा कि यहाँ इसका हमने इसके साथ भी कर दिया और इसका इसके साथ भी कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका पहले इसके साथ करेंगे तो प्लस 4 4 16x। और फिर से यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस का तो प्लस ही रहेगा। अगर बेटा ये बात याद रखना, अगर यहाँ माइनस होता तो +4 का हमें -3 में मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब +4x का हमें -3 मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है हमेशा माइनस, और 4 3 12xy, तो माइनस का आता। अभी किसका आया, दोनों प्लस प्लस हैं, तो आएगा आपका प्लस का 12xy, सॉरी इसका इसमें कर रहे हैं तो +12y, ठीक है, इसमें x वेरिएबल है ही नहीं बेटा। अब जब इसका हम इसमें करेंगे तो बेटा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कांस्टेंट में तो आएगा 4 2 8, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं आगे चल के कि देखते हैं सेम वेरिएबल की कितनी इसमें वैल्यूज़ हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे देखो इसके साथ का कोई नहीं है स्क्वायर का, तो सेम ऐसे ही आप लिख दो, प्लस देखो xy का कोई और है यहाँ पे नहीं है बेटा, तो क्या करेंगे 6xy प्लस, अब देखो x के इसमें 2 हैं तो 16 + 16 + 4 20x प्लस 12y प्लस 8, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा बायनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बायनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ भी ख़त्म हो गया। अब एक लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, और वो ये है कि ट्राइनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या बचता है कि ट्राइनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। चलो ये भी देख लेते हैं, यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कि ट्राइनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ बाद में कुछ 2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। तो ट्राइनोमियल जैसे मैं लिख लेता हूँ 2x + 4y + 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना आपको पॉलिनोमियल के साथ, मतलब 3 से ज़्यादा होने चाहिए टर्म। मैं मान लेता हूँ जैसे 4x + 3y + 2xy + 3yz + 4, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। वही सेम आपको कॉन्सेप्ट रखना है, पहले 2x का सब में करना है, फिर 4y का सब में करना है, फिर 2 का सब में करना है, ठीक है। तो 2x का इसमें करते हैं। अब मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। 2 का इसमें करेंगे तो देखो 8x², फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 6xy। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 2 4, और x का x में x² और बचा आपका y। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस
2xyz, कोई भी x का वेरिएबल नहीं है तो 6xyz, ठीक है। बचा आपका 4 यानी 8x प्लस 8x, ठीक है। अब आता है 4 का, तो 4 आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके मैं ऐसे लिखता जाऊंगा तो दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि जितने भी वेरिएबल्स अब आगे आते हैं सेम का, तो आप यहीं पे सेम लिख दीजिए एक दूसरे के नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में वैल्यू सब चल रही हैं, ठीक है। तो देखो 4y का अगर 4x में करेंगे तो 4 4 जा 16xy। अब इसमें कोई xy का टर्म देखो कहाँ है, xy का टर्म ये रहा आपका, तो इसी के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 16xy, क्योंकि लास्ट में हमें एडिशन भी तो करना पड़ेगा। ये हो गया प्लस 16xy। अब इसका इसमें करेंगे तो बेटा आएगा 4 3 जा 12y²। तो y² का इसमें कोई भी टर्म नहीं है तो इसको आप अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 3 जा 12y², ठीक है। चलो अब 4y का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, मतलब 4 2 जा 8 और x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका तो x ही रहेगा, और y के साथ y का करेंगे तो y², मतलब 4 2 जा 8xy², 4 2 जा 8xy², इसका भी कोई टर्म नहीं है तो इसको भी अलग लिखना पड़ेगा, xy², ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, ये तो हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 4 3 जा 12, और y के साथ y करेंगे तो y² और z आपका इसके साथ रहेगा, तो 4 3 जा 12y²z, 4 3 जा 12y²z, इसका भी कोई टर्म नहीं है तो इसको भी आप अलग लिख लो, 12y²z, ठीक है। अब आ गया बेटा 4 का 4 के साथ करो तो 4 4 जा 16y, क्या इसमें सिर्फ y का टर्म है, इसमें y का टर्म भी नहीं है, मतलब 4 4 जा 16y, ये लो। अब बात आती है कांस्टेंट की, मतलब 8x, तो इसमें सिर्फ x का वेरिएबल है यहाँ पे, इसके नीचे आप लिख दो प्लस 8x, ठीक है। अब इसका करोगे इसमें तो 6y प्लस 6y, ठीक है। इसमें करोगे तो 2 2 जा 4xy, तो 4xy यानी 2 2 जा 4 हो गया आपका xy। नाउ अब इसमें करेंगे तो 6yz, और yz का इसमें कहाँ है आपका, yz का भी नहीं है तो इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6yz। अब लास्ट रह गया 2 4 जा 8, तो कांस्टेंट टर्म अब तक नहीं आया था लेकिन अब आ गया, मतलब इसको भी आपको अलग लिखना पड़ेगा। सबको आप एडिशन कर दो, तो जब आप सबका एडिशन करोगे तो बेटा क्या आएगा, देखो इसका कोई भी टर्म नहीं था तो इसका ये सेम उतर जाएगा, 12y² प्लस इसका भी नहीं है तो 8x² प्लस 16 और 4 20 और ये 26xy, प्लस इसके भी नीचे कोई टर्म नहीं है तो 4x² प्लस 6xyz प्लस 16x प्लस 12y² प्लस 8xy² प्लस 16 और 6 22y प्लस 6yz और प्लस 8, बेटा ये हो गया आपका आंसर, दैट इज ट्राइनोमियल टू पॉलिनोमियल। हमेशा ये थोड़ा बड़ा ही निकलेगा। तो यहाँ होती हैं आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ख़त्म। अब आता है आपका आइडेंटिटीज़। तो आपके में ज़्यादा नहीं, 2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही छोटी मोटी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, आगे चल के थोड़ा बढ़ जाती हैं। अब आता है आपका आइडेंटिटीज़। सबसे पहली आती है आपकी a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ये होता है a² + b² + 2ab। दूसरी ये हो गई पहली। दूसरी a - b का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा a² + b² - 2ab,
ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी आपके में दी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी और इसका होता है ए माइनस बी। और आपके में अगर नहीं भी दी है तब भी बता देता हूँ, इसका क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ये होता है आपका a प्लस बी। फिफ्थ a माइनस बी का होल क्यू दैट इज़ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। इनको क्या है आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद नहीं करना है तो इसका क्या है एक तरीका है, जैसे आप इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, सब ऐसे ही निकलेंगी। जैसे a प्लस बी का हमें होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे आएगा। अब हमें अगर 2 का स्क्वायर निकालना है बेटा तो कैसे आता है कि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें करना है, यानी a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है सिर्फ a प्लस बी में। अब जो मैं आपको एक्सप्रेशन बता चुका हूँ उसको यहाँ अप्लाई करो, पहले a का पूरे मल्टीप्लाई करो फिर बाद में b का, तो a का इसमें करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर क्योंकि सेम वेरिएबल है। अब a का b में करेंगे तो प्लस ए बी क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, प्लस अब पूरे b का मल्टीप्लाई इसमें करो तो इसका भी ए बी क्योंकि बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ए बी या बी ए की बात है, कैसे भी रख दो। अब b का आप b में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वेरिएबल है मतलब b स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा आपका सेम ये निकलेगा। अब इसको क्या है देखो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर करो या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के बराबर, या इसको इसके बराबर करो या इसको इसके बराबर, एक ही बात है। तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो इस पूरे को इसके बराबर करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने इसका किया इस पूरे मल्टीप्लाई किया ए का ए स्क्वायर और ये माइनस ए बी प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और इसका इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है चलो इसको और आगे चलते हैं। तो माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है बेटा, तो देखो ये है ए बी प्लस का और ये है माइनस का ए बी, इसके सामने 1 है और इसके सामने 1 है, तो देखो 1 और 1 कितना होता है 0। अगर मैं ए बी को भी रखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का सब में मल्टीप्लाई 0 ही होता है। इसीलिए हम अगर ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो सेम हो, जैसे प्लस का सिर्फ ए बी हो और माइनस का सिर्फ ए बी हो, तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। दैट इज़ आपका क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं आप सबको परफॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 मैंने बता दी हैं और जो 1-2 बची हैं वो आप खुद ट्राई करिए जिससे आपको भी चीज़ें आने लग जाएँ। तो ये क्लास 7th और 8th का जितना भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ है टॉपिक ख़त्म होता है। अच्छे से बेटा क्वेश्चन लगाइए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली बार किसी एक नए टॉपिक के साथ।